सर को सादर नमस्कार। सर नमस्कार। सर नमस्कार। आज हम लोग फिर उपस्थित हैं न्याय सिद्धांत मुक्तावली की कक्षा में। और कार्यक्रम की शुरुआत आज मैं गणेश जी की वंदना से करना चाहूंगा, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी भी है। ठीक है, तो आइए आज का मंगलाचरण करता हूँ। वैदिक गणेश स्तवन का पाठ करता हूं मैं आज के मंगलाचरण में। जी। गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्। निषुसीद गणपति गणेषु त्वामाहुर्विप्रतमं कवीनां नारीति त्वत्क्रियते किं च नारी महामर्कं मघवञ्चित्रमर्च। गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे कविं कवीनामुपश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः। ॐ तत्कराटाय विद्महे हस्तिमुखाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः। प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजी शुंभादिदैत्यार्दिनी। गणेश जी की स्तुति करते हुए, अपने सदगुरु का स्मरण करते हुए और वाग्देवी शारदा का आह्वान करते हुए आज की कक्षा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं एक विद्वान डॉक्टर विमल कुमार शुक्ल सर। सर का आह्वान करता हूं कि वो न्याय सिद्धांत मुक्तावली की आज चौथी कक्षा है, अपनी कक्षा को प्रारंभ करें और सरल से सरल शब्दों में श्रोताओं तक अपनी विद्या का संप्रेषण करें। माननीय डॉक्टर विमल कुमार शुक्ल सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आप प्रोडक्ट हैं, वहां आपने अध्यापन कार्य भी किया है और अभी भी आप अध्यापन के माध्यम से समाज में सेवाएं दे रहे हैं। माननीय सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड बिगिन योर लेक्चर प्लीज। बहुत धन्यवाद आचार्यवर। विद्या एवं वाणी दो की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों में सादर नमन करते हुए गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके आप समस्त सुधी जन एवं जिज्ञास जनों के प्रति सादर नमस्कार। आज का यह व्याख्यान मंगलाचरण के
द्वितीय अंश पर आधारित है, उसी द्वितीय अंश की व्याख्या है मंगलाचरण में, जहां पर नूतन जलधर रुचये गोप वधूटी दुकूल चौराय तस्मै श्री कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। तो यह जो भाग है संसार महीरुहस्य बीजाय, यह भाग निश्चित रूप से इस बात को सिद्ध करने के लिए आया हुआ है कि यह जो जगत है, यह जो संसार है दृश्यमान, जिसको हम लोग देख रहे हैं, उसका कोई कारण है। और वह कारण कैसे है? वह कारण ठीक उसी प्रकार से है, महीरुह अर्थात वृक्ष, और तस्य बीजाय, जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है उन सब का बीज है। बिना बीज के कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती है। बीज अर्थात कारण। तो यह जो अंश है संसार महीरुहस्य बीजाय, यह भगवान कृष्ण के लिए आया हुआ है। वह इस संसार के बीज के रूप में है, संसार के कारण हैं। इसी बात को हम लोगों को आज देखना है। इस पर भी अनेक मतवाद हैं। कुछ लोग कहते हैं, जो नास्तिक आदि हैं, वह दूसरे रूप में उस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन वह इस रूप में नहीं कहना चाहते हैं। ये बात है। तो संसारेति हम लोग यहां से प्रारंभ करेंगे। नंबर बता देंगे सर, मैं वही प्रेजेंट कर दूंगा। 15 ठीक है, ठीक है। तो संसारेति यह कहा, संसारेति कहने से उस कारिका का जो अंश है संसार महीरुहस्य बीजाय, यह ग्रहण हो रहा है। मंगलाचरण में हम लोगों ने उस कारिका को देखा है। और मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, इस विषय पर इससे पूर्व व्याख्यान हो चुका है। अब वह ईश्वर किस प्रकार से इस जगत का कारण है, या उस ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, इस बात की सिद्धि करनी है। इसीलिए एक विषय बना दिया गया, ईश्वर अस्तित्व सिद्ध। ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, इस बात को हम लोग जानेंगे। कुछ आचार्य हैं जो यह कहते हैं कि ईश्वर का कोई अस्तित्व है नहीं, इस जगत का कोई कारण नहीं है। तो यह नास्तिकों की बात है। तो पहले जो कहा गया उसको हम लोग देखते हैं। संसार एव महीरुहो वृक्षस्तस्य बीजाय, संसार एव, यह संसार क्या है? संसार की कल्पना किसके रूप में की गई?
संसार की कल्पना एक बीज, संसार की कल्पना एक वृक्ष के रूप में की गई। यह जो संसार है वह कैसा है? वह एक वृक्ष के रूप में है। तस्य बीजाय, अब उसके बीज के रूप में कौन है? उसके बीज के रूप में वह परम पुरुष परमात्मा जो जगदाधार है उसे कहा गया निमित्त कारण इत्यर्थः। यह जो परम पुरुष परमात्मा है या ईश्वर कह सकते हैं, वह इस जगत का निमित्त कारण है। यह न्याय का सिद्धांत है। अलग अलग सिद्धांतों में अलग अलग रूप में स्वीकार किया गया है। तो यहां पर ईश्वर को निमित्त कारण के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि न्याय जो सिद्धांत है, न्याय दर्शन है, उसमें कारणम त्रिविधम, तीन कारण माने गए हैं। समवाय, असमवाय, निमित्त भेदात। तो निमित्त कारण कौन है? ईश्वर को निमित्त कारण, यहां पर जगत के निमित्त कारण के रूप में ईश्वर को स्वीकार किया गया है। इसीलिए कहा गया संसार एव महीरुहो वृक्ष तस्य बीजाय निमित्त कारणायत्यर्थः। संसार एव महीरुह, संसार ही वृक्ष है और उसके बीज कौन है? वही परम पुरुष परमात्मा है जो निमित्त कारण के रूप में यहां पर विद्यमान है, निमित्त कारण है। तो संसार एव महीरुह वृक्षस्तस्य बीजाय निमित्त कारणायत्यर्थः। इस पंक्ति के द्वारा आचार्य ने क्या सिद्ध करना चाहा? इस पंक्ति के द्वारा आचार्य के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है कि उस परम पुरुष परमात्मा का अस्तित्व है। उस परम पुरुष परमात्मा का अस्तित्व है, इस बात को इस पंक्ति के द्वारा सिद्ध किया जा रहा है या इस बात का अनुमान किया जा रहा है। इसीलिए आगे लिखा भी गया एतेन ईश्वरे प्रमाणमपि दर्शितम भवति। यह जो मंगलाचरण में आया हुआ महीरुहस्य तस्य बीजाय संसारे ओ महीरुह वृक्षस्तस्य बीजाय निमित्त कारणायत्यर्थः, यह जो पंक्तियां हैं वह ईश्वर के अस्तित्व में अनुमान प्रमाण के रूप में सूचना दे रही हैं, अनुमान प्रमाण के रूप में स्वीकार्य हो रही हैं। अब वह है कैसे? इतना कहने से तो ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि हो नहीं जाएगी। यह तो सब जानते हैं कि जो भी वृक्ष होता है उसका बीज है। कौन है जो नहीं जानता है? बहुत सामान्य जन जो हैं वह लोग भी यह जानते हैं कि जो भी वृक्ष है वह निश्चित रूप से किसी न किसी बीज से उत्पन्न है।
तो इतना कहने से तो ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि हो नहीं जाएगी, इसको आगे बताना पड़ेगा। आगे आचार्य ने लिखा, तथा ही यथा घटादि कार्यम कर्तृजन्यम तथा चित्तंकुरादिकमपि तथा ही। इसके द्वारा जो पूर्व में कही गई बात है वह कैसे सिद्ध होगी, इस बात को आगे बता रहे हैं इस तथा ही के बाद। यथा, जिस प्रकार से घट क्या है, घट है कार्य, घट कार्य है। और कारण, कारण तीन है। कौन कौन? एक तो समवायी कारण है जो मिट्टी के रूप में है, मिट्टी से ही, कपाल से ही घट का निर्माण होता है, इसलिए वह मिट्टी समवाय कारण के रूप में है। समवाय कारण यत समवेतम कार्यम उत्पत्ति, जिसमें समवाय, समवेत का मतलब है समवाय संबंध से रह करके कार्य को उत्पन्न करता है, जो वह समवेत है। यहां पर समवाय संबंध से कौन रहता है घट के साथ में? वो है मिट्टी, कपाल। तो वह समवाय कारण हो गया। असमवाय कारण, एक कपाल से तो घट बनता नहीं है, अनेक कपाल होते हैं। उन अनेक कपालों का जो संयोग है वह यहां पर संयोग असमवायी कारण है। अब उसको बनाने वाला कौन है? उसको बनाने वाला कुलाल है, कुंभकार है। तो घट कैसे उत्पन्न हुआ? घट उत्पन्न हुआ निमित्त कारण कुलाल के कार्यों से। इसीलिए घटादि कार्यम कर्तृजन्यम, घटादि कार्य हैं। और कैसे कार्य हैं? कर्तृजन्य है। इस संसार में जितने भी कार्य हैं वह निश्चित रूप से कर्तृजन्य होते हैं, यह सिद्ध है। और अगर इसको कोई नहीं मानता है तो वह निश्चित रूप से बदतो व्याघात दोष से दूषित है। बदतो व्याघात दोष, कोई यह कहे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, वह केवल इतना ही कह दे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, तो तुरंत बदतो व्याघात दोष हो जाएगा, क्योंकि बिना जिह्वा के उच्चारण कर पाना संभव नहीं। जिह्वा ही है जो उच्चारण कार्य संपादित करती है। जिह्वा कहीं दांत पर, तो कभी मूर्धा पर, तो कभी कंठ पर, तो कभी ओष्ठ पर। तो घट आदि कार्य भी कर्तृजन्य है, किसी न किसी कर्ता के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। कोई न कोई इसका निमित्त कारण है, कोई समवायी कारण है, कोई असमवायी कारण है। कोई समवायी कारण, कोई असमवायी कारण, और कोई निमित्त कारण है। तो इस संसार की निमित्त कारण के रूप में ईश्वर को स्वीकार किया गया है। और इसके बाद क्या कहा गया? छित्यंकुरादिकम अपि। अब यहां पर क्षिति, क्षिति से ब्रह्मांड का ग्रहण हो गया। ब्रह्मांड
यह जो ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति कैसे होगी, क्योंकि यह भी कार्य है, कार्य है, ब्रह्मांड कार्य है। तो इससे पूर्व हम लोग देख रहे हैं जो घटादि कार्य है वह कर्तृजन्य है। उसी तरह से क्षिति अंकुरादिकम अपि, यह जो ब्रह्मांड है कहां से, अंकुरादि से, अंकुरादि से ब्रह्मांड पर्यंत जो यह विश्व है, संपूर्ण जगत है जिसको हम लोग देख रहे हैं, वह किसकी रचना हो सकती है। हम लोग तो एक छोटे से कार्य को भी करने में असमर्थ हो जाते हैं। घट तो बना लेंगे, लेकिन खाना, पानी, वायु, यह सब कैसे होगा, इसको कौन देगा, हम तो अपने से बना नहीं पाएंगे। और यह सब कार्य हैं जिनका भी उपभोग हम कर रहे हैं वह सब कर्तृजन्य है, किसी न किसी के द्वारा बनाए गए हैं। और ब्रह्मांड पर्यंत, भाई आप एक बार सोच लें तो भारत में जितनी वस्तुएं हैं उनको आप निर्मित भी कर सकते हैं, बना डालेंगे। आपको क्या यह बात पता है कि जो बर्फ से आच्छादित द्वीप है वहां कौन सा जीव रहेगा, कौन बताएगा, आप बता डालेंगे। बर्फ से आच्छादित जो महाद्वीप है वहां पर कौन जीव रहेगा, किस जीव को वहां रखा जाए जो उसके अनुकूल है, यह व्यवस्था कौन करेगा, यह कार्य कौन करेगा, जो उससे बृहत्तर होगा, जो उससे अधिक होगा, जो उससे अधिक क्षेत्रफल में होगा। हम लोगों की दृष्टि कितनी है, यहां से कुछ दूर तक है, फिर भी हम ईश्वर के अस्तित्व को नकार दे रहे हैं, थोड़ा सा जानते हैं। लेकिन इस विषय पर भी विचार हमें करना चाहिए। कभी जब विचार करेंगे तो निश्चित रूप से यह बात समझ में आएगी कि जब यह ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का निर्माण कौन करेगा। मान लीजिए आप यह कह दे रहे हैं वर्तमान समय में हम लोग चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं, आप पहुंच रहे हैं, वहां कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, चंद्रमा पर कार्य पहले से है, उसको किसने बनाया होगा। तो एतेन ईश्वरे प्रमाणम विदर्शितम भवति, इसके द्वारा ईश्वर का प्रमाण, ईश्वर का अनुमान, ईश्वर का अस्तित्व दिखाया गया है। यह जो कारिका है, कारिका के इस भाग द्वारा संसार मही रूहस्य बीजाय से, और वह कैसे, जैसे यथा घटादिकम घटादि कार्यम कर्तृजन्यम तथा चित्तंकुरादिकम अभी, जिस प्रकार से घटादि कार्य किसी न किसी कर्ता के द्वारा किए जाते हैं, कोई न कोई उनका कर्ता अवश्य है, ये हम देखते हैं, ये व्याप्ति है, हम लोग देख रहे हैं। घट बनाने वाला कुलाल है, उसको हम लोगों ने देखा है कि वह पहले मिट्टी लाया, फिर इसके बाद चाक आदि घुमा करके उसको कैसे बनाता है, फिर गढ़ता भी है, जिसकी उपमा शिष्य के लिए दी गई। गुरु कुम्हार, गुरु जो है वह कुंभकार है, गढ़ी गढ़ी मारे चोट, बहुत ही सोच समझ करके चोट करता है और अंतर से हाथ लगा करके उसे गढ़ता है। ऐसे नहीं है कि जो है वो सीधे मार दे टूट जाए। तो ये हम लोगों ने देखा है, घट आदि कार्य हैं और उनका कर्ता कुलाल। सरल में लाइन कोट करता हूं
गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ई खूट, भीतर हाथ सहाय दे, बाहर बाहर चोट। हाँ, जी 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 जी, कंटिन्यू प्लीज। तो ये हम लोगों ने देखा भी है, ऐसा नहीं है, ये केवल पढ़ा नहीं है। अब जरूर जो न्यू जनरेशन है वह नहीं देख पा रही है इसको, जिससे समझ पाना कठिन हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने तो देखा है किस प्रकार से घट बनता है, इसको मैंने देखा है, इसलिए मैं और भी बता दे रहा हूं, प्रैक्टिकल में है। तो अगर घट को बनाने के लिए कोई कर्ता की आवश्यकता है, जो छोटी सी वस्तु है, तो इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए किसी उस बृहत्तर आयताकार वाले बृहत्तर पुरुष की आवश्यकता होगी, जो कि इस ब्रह्मांड को बना सके घट के समान। और हम अस्तित्व को, ईश्वर के अस्तित्व को क्यों स्वीकार करें? क्योंकि यहां आगे आचार्य ने लिखा, क्या लिखा? न च तत्कर्तृत्वम अस्मदादीनाम, कहें न केवल हम अस्मद आदि, एक को नहीं कहा, आदि से एक तो जोड़ दिया, बाकी जितने लोग भी हैं, किसी मनुष्य का तो सामर्थ्य ही नहीं है, वह कुछ भी नहीं बना सकता है। कुछ का मतलब जिसकी दृष्टि हम, जिसको हम बताना चाहते हैं, उसका एक अंश भी नहीं बना सकता। तो न च तत्कर्तृत्वम अस्मदादीनाम संभवति इत्य तस् तत्कर्तृत्वेन ईश्वर सिद्धि ही। अब जब हम हार गए कि हम अब ब्रह्मांड को नहीं बना पाएंगे, तो फिर अंत में यह मानना पड़ेगा। एक लाइन कोट करूंगा, क्षमा चाहता हूँ बीच में। ब्रह्मांड तो जाने दीजिए, छोटा मोटा पहाड़ ही नहीं बना पाएंगे। जी ब्रह्मांड जी। तो बहुत बड़ी बात है, छोटा मोटा पहाड़ और टीला कहिए बनाने के लिए, वो भी नहीं बना पाएंगे। चलिए सर, मुझे बीच बीच में थोड़ी सी सुबुगाहट होती है कि नहीं कुछ, तो हम रोक नहीं पाते हैं, क्षमा चाहता हूँ, आगे मैं रोकूंगा अपने आप को। थैंक यू सर। तो ईश्वर के अस्तित्व में, ईश्वर के अस्तित्व को यहां पर मानना ही पड़ेगा हमें। और ईश्वर के अस्तित्व को मानते सब हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा मुझे, वो चाहे जो कहे, मैं बता दूंगा कि वह ईश्वर को मानता है कि नहीं। हाँ, यह जरूर है कि वह दूसरे रूप में कहता है, क्योंकि हमने अनुमान प्रमाण को धूम और अग्नि का ज्ञान करने के लिए नहीं पढ़ा है। अग्नि और धूम का ज्ञान तो स्वतः हो जाएगा, क्यों अनुमान पढ़ें? गुरुजी के पास बैठ करके 4 घंटे हम उसी में समय बिता दें। जब कभी अवसर मिलेगा, फिर पर्वत में अग्नि है, पर्वत हमसे बहुत दूर है, अग्नि है, उसमें क्या करना है? अग्नि रहे वहां, उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने तर्क दिया कि देखिए, हम ईश्वर को, ईश्वर का ना तो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम इसको नहीं जान सकते हैं, क्योंकि यह अगोचर है, इंद्रियों का विषय नहीं है। और जब इंद्रियों का विषय नहीं है, तो फिर प्रत्यक्ष नहीं होगा। और जब प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो फिर अनुमान नहीं होगा। क्यों अनुमान नहीं होगा? अनुमान के लिए प्रत्यक्ष का होना आवश्यक है।
प्रत्यक्ष का मतलब यहां व्याप्ति है। सबसे पहले व्याप्ति बनती है, इसीलिए व्याप्ति और अनुमान जो है, अनु का मतलब है पश्चात मीयते, प्रत्यक्ष के बाद जब हम किसी का वो करते हैं तब वहां अनुमान होता है। अनुमान वो नहीं है जिसको सामान्य लोग यह कह देते अरे गेस लगा रहे हैं। जो लोग यह कहते हैं वो शायद अनुमान को नहीं जानते। अनुमान तो बिल्कुल सटीक उस स्थान पर पहुंचाता है जिस स्थान के लिए वह अनुमानित है। अनुमिति बन गई है, अनुमिति हुई है वहां, अनुमिति प्रमा है वहां। तो फिर अनुमान प्रमाण से भी ज्ञान नहीं होगा। और यहां तर्क ये है, अनुमान प्रमाण से ज्ञान क्यों नहीं होगा? कहें कि यहां भी जो है वह धूम जो लिंग है और लिंगी अग्नि है का ज्ञान ही अनुमान है। धूम और अग्नि का ज्ञान ही अनुमान है। अभी तक हम लोगों ने तर्क भाषा में भी यही पढ़ा, धूम और अग्नि का अनुमान ही ज्ञान है। वहां भी तो है पर्वतो बहिनिमान, क्यों? धूमवत्वात् यो यो धूमवांसस बहिनिमान यथा महानस, और तस्मात् तथा चायम तस्मात् तथा, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन। यह जो पंचावयव हैं जिनसे हम लोग अनुमान करते हैं, उससे ये उन लोगों का भ्रम है। इन लोगों का, जो लोग केवल धूम और अग्नि के ज्ञान के लिए अनुमान प्रमाण को पढ़ते हैं। एक बार ऐसा हुआ था, मैं एक छोटा सा उदाहरण गुरुजी के श्रीमुख से सुना हुआ वह वक्तव्य याद आ रहा है मुझे। गुरुजी के जो गुरुजी हैं, परम पूज्य पूज्याभिपूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जो इस समय साकेतवासी हैं, या तो उनसे गुरुजी उस समय उस क्षेत्र में थे, तो वहां पर उन्होंने यही बताया कि लोग पता नहीं क्या न्याय में पढ़ रहे हैं। कहें अनुमान पढ़े, कहें हाँ, कहें क्या पढ़े उसमें, कहें बस पर्वतो बहिनिमान यही पढ़ डाले। अरे यह दर्शन है, गंभीर विषय है, गूढ़ विषय है। इसका उद्देश्य यह कदापि नहीं है कि वह आपको धूम और अग्नि का ज्ञान कराने के लिए आया है। इतना बड़ा शास्त्र, इतना गूढ़ शास्त्र धूम और अग्नि का ज्ञान कराएगा, जिसका ज्ञान यहाँ महानस में प्रतिक्षण हम लोग करते रहते हैं। उसके ज्ञान के लिए तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। सबका प्रमेय आत्मा है, वह परम पुरुष परमात्मा है, ईश्वर है, इसके लिए है। तो यहां पर जो लोग यह कहते हैं अनुमान प्रमाण से इसका ज्ञान नहीं होगा, उन लोगों की दृष्टि यही है कि तो यहां न तो धूम है और न तो अग्नि है, इसलिए अनुमान प्रमाण भी यहां काम नहीं करेगा। इसके बाद जब अब अनुमान नहीं है, अब उपमान प्रमाण, उपमान प्रमाण के लिए तो सादृश्य की आवश्यकता होती है। यथा गौस तथा गवयः, तो सादृश्य संज्ञा संगी, सादृश्य ज्ञानम उपमिति। अब यहां पर ईश्वर की सादृश्य कौन है? ईश्वर के सादृश्य कोई है नहीं, इसलिए भी ईश्वर
में उपमान प्रमाण भी नहीं काम करेगा। और शब्द प्रमाण पर आइए, आगम तो आप्त वाक्यस्तु शब्द। अब कोई ऐसा आप्त नहीं मिलेगा जो यह कह दे देखो ये है ईश्वर है। कैसे कहेगा? जिसने देख लिया है वो कह नहीं पाएगा, क्योंकि वो निराभिमान हो गया, उसे किसी भी तरह का कोई वही नहीं है, ज्ञान है उसे, लेकिन वह यह कहता ही नहीं है। यह तो मूढ़ जन कहते हैं मैं ईश्वर को जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। ये मूढ़ का है। मांडुक्य कारिका में आया हुआ है, मांडुक्य कारिका में ये कहा गया, वहां पर उन्होंने कि जो लोग यह कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं वह किंचिदपि न जानात, कुछ भी नहीं जानता है। और यह मांडुक्य उपनिषद की पंक्तियां हैं, जो 12 मंत्र हैं मांडुक्य उपनिषद में। तो शब्द प्रमाण से अब जो लोग यह कह रहे हैं उनके उत्तर में यह बात आई है जो मैं अभी यह कह रहा था, यथा घटाधिकार्यम कर्तृजन्यम तथा चित्तंकुरादिकमपि। जिस प्रकार से घट आदि कार्य हैं और कर्तृजन्य हैं, किसी न किसी कर्ता के द्वारा इन पर कार्य किया गया है, किसी न किसी कर्ता ने इनको बनाया है, कोई निमित्त कारण है। वैसे ही यह जो ब्रह्मांड है इसका भी एक निमित्त कारण है। और वह निमित्त कारण क्या है? वह निमित्त कारण जो मैं बता रहा हूं, ईश्वर वही है। आप कह सकते हैं ईश्वर को दूसरे नाम से कह सकते हैं, ईश्वर के तो अनेक नाम हैं, जो जिस रूप में उसको चाह रहा है उसी रूप में उसे ग्रहण कर रहा है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो यह कहे कि मैं नहीं हूं। इस बात का किसी को कोई कहेगा ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं हूं इसके लिए कहने के लिए उसे चेतनता की आवश्यकता होती है, वह चैतन्य। शंकराचार्य ने इसीलिए कहा कि वह जो है न तो किसी शब्द प्रमाण का विषय है, न तो किसी प्रमाण का विषय है, वो तो अनुभव का विषय है। इसीलिए ज्ञान क्या है? प्रकाशक है। अंधेरे में भी घोर अंधकार है, वहां पर भी हम यह कहते हैं, हम ये इस बात का हमें ज्ञान होता है कि हम हैं, ये तो प्रकाशक है। हमारा यह शरीर है, इतना प्रकाशित हो रहा है, ज्ञान इसी तरह प्रकाशित करता है। तो छित्त अंकुरादिकम अपि, यह जो क्षिति है, क्षिति अर्थात ब्रह्मांड, और अंकुर, अंकुर बहुत छोटी सी चीज जो इस संसार में है, वह सब क्या है? उनका भी कर्तृजन्यम, वह किसी न किसी कर्ता से उत्पन्न है, कोई न कोई उनका बनाने वाला है। और क्यों बनाने वाला है? बनाने वाला इसलिए है क्योंकि ऐसा जो कार्य है, ऐसा अद्भुत कार्य, ऐसा महान कार्य, ऐसा बृहत्तर कार्य हम नहीं कर सकते। हम ऐसे कार्य को नहीं कर सकते हैं जो बहुत ही बृहत्तर है, जो बहुत ही बड़ा है, जो बहुत ही महान है। हम कैसे करेंगे? फिर से मैं बता रहा हूं, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग केवल उसका उपभोग कर रहे हैं जो प्रारब्ध है, पूर्व जन्म में जो मिला हुआ है, पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किया है, उसी का फल भोगते हैं। यह जरूर है कि कुछ ऐसे कर्म हैं, संचित कर्म, जिसे जो अचानक आकर के अटैक कर देते हैं, तो वह संचित कर्म है, उनकी बात तो उनका फल है। लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। और इस तरह का कार्य, भाई अगर मैंने बताया कि हम भारत में या उन द्वीपों में
समुद्र के अंदर घुस करके इतनी गहराई में कौन सा जीव रह सकता है, ये कौन बनाएगा? जो ये कह रहा हो कि ईश्वर नहीं है, वो हमको यह भी बताए कि हम बना देंगे वहां जाके। भाई वो ये तो मानेगा, ये बात तो माननी पड़ेगी कि यहाँ पर जो है वह कोई ना कोई जीव है, या उस बर्फ का जो पूरा घिरा हुआ एक अंटार्कटिका नाम का द्वीप है, जहां केवल बर्फ ही बर्फ पाई जाती है, वहां कौन जीव रहेगा? कौन बताएगा? वहां तो कोई जा ही नहीं सकता है, इतना बर्फ है, वहां कोई नहीं जा सकता है। अब कहें हम नहीं, तो ये उनकी जिद हो सकती है, मूर्खता हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो हमें यह अनुमान करना पड़ेगा कि वह यह सब कार्य है, और अगर कार्य है तो इसका भी कोई ना कोई कर्ता अवश्य है, और अगर कर्ता अवश्य है तो ये किसी छोटे मोटे व्यक्ति का कार्य नहीं है, किसी महान व्यक्ति का कार्य है। और महान व्यक्ति नहीं, मनुष्य नहीं, मनुष्य तो कर ही नहीं सकता है, उस ईश्वर का कार्य है। या जो भी जिसका भी कार्य है, यह जिस किसी का भी कार्य है वह ईश्वर है। जिस किसी भी का कार्य है वह ईश्वर है, हम यह कह सकते हैं, क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, यह भी कहा गया है। वही जान सकता है जिसका वास सब जगह है। हम तो इस दीवाल बंद कर दें या दरवाजा बंद कर दें, उस पार क्या है नहीं देख पाते हैं, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। योगज सन्निकर्ष के द्वारा ये जरूर देखा जा सकता है दीवाल के उस पार क्या है, लेकिन हम लोग तो बहुत ही तुच्छ हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं, और फिर भी यह कहते हैं ईश्वर नहीं है, ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है। ईश्वर हमें ईश्वर नाम की कोई शक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। न चा तत्कर्तृत्वम अस्मदादीनाम संभवती तत्कर्तृत्वेन ईश्वर सिद्धि, ईश्वर सिद्धि, इससे ईश्वर की सिद्धि हो जाती है। यह एक भाग है इस ईश्वर की सिद्धि का, एक अंश है जिसको अभी यहां तक मैंने बताया है। अब यहां से दूसरी बात प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें कि पूर्व पक्ष का ऐसा मंतव्य है, पूर्व पक्ष ऐसा मानता है, वह इसमें सत प्रतिपक्ष नामक दोष मानता है। उसके अनुसार सत प्रतिपक्ष दोष है। अब सत प्रतिपक्ष दोष, पहले तो सत प्रतिपक्ष है क्या, यह जानना पड़ेगा। फिर इसके बाद यह दोष कैसे घटित होता है, यह जानना है। फिर इसके बाद हम लोग उत्तर देंगे कि आप जो कह रहे हैं वह अप्रयोजक है। तो मैं ये चाह रहा हूं, आचार्यवर की अगर अनुमति हो, तो यह चूंकि एक अंश है ईश्वर की सिद्धि का, इसके बाद दूसरा अंश प्रारंभ होगा, तो उसको कल की कक्षा में देखें। यहां तक मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। और आचार्य जी, आप आगे कल कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं? जी जी, मैं चूंकि यहां से एक दूसरा वो आ रहा है पूर्व पक्ष, अच्छा और अच्छा, हम कोई बात नहीं, तो थोड़ा उससे थोड़ा बच्चों ही। समझ में भी आएगा। और जी 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 जी। तो आज हमारी एक बच्ची जुड़ी हुई है इसमें, वैशाली शुक्ला। जी 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 जी। इनको हमने दर्शन में पढ़ाया भी है, अच्छा लेकिन अच्छा ये अच्छा। तो अपन
नहीं, मुझे लगा दिल्ली विश्वविद्यालय से कोई जुड़ा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं वैशाली जी? जी सर। क्या कर रहे हैं वर्तमान में आप? सर अभी प्रेजेंट टाइम में एमएड चल रहा है सर, और प्रिपरेशन चल रहा है सर। एमए कंप्लीट हो गया है जी सर। दर्शन में? जी जी सर। चलिए, वेरी नाइस। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना व्यक्त करते हैं हम। जी सर। तो आदरणीय सर, आज यहीं तक रखते हैं। जी जी, चलिए, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही समझ में आ रहा है या नहीं विद्यार्थी अरे, गणों को? विद्यार्थी गणों को बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है। और आप इतनी वैशाली सरल को समझ शैली में में। आया? वैशाली जी, फीडबैक दीजिए बेटा। जी सर आप। जी सर। फीडबैक दीजिए, आपको समझ में समझ आ में रहा आया? है? कैसा लगा आज जी आज सर की बहुत कक्षा? अच्छे से, बहुत अच्छे से सर। हम्म, और मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा आपको कि आपकी जो अध्यापन शैली है उसमें मुझे अपने गुरुदेव का अस्क नजर आता है। मतलब उनका व्यक्तित्व नजर आता है आपके चेहरे में मुझे, कि जो उनकी शैली है अध्यापन की, वही शैली आपकी भी अध्यापन की है। और हमारे यहाँ तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कहा ही जाता है, एज मेनी ब्रांचेस सो मेनी ट्रीज, कि यहाँ की एक एक ब्रांच, एक एक शाखा अपने आप में वृक्ष हो जाती है, शाखा वृक्ष में परिणत हो जाती है। तो हम लोग तो गुरुओं की ब्रांच हैं, गुरुदेव लोग हमारे वृक्ष हैं। तो हम उनके पद चिन्हों पे चलते हैं और उनको फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं पर परिसमाप्ति को प्रदान किया जाता है और हम लोग कल फिर मिलेंगे नए इशू के साथ। मंगलाचरण समाप्त हो गया है, इस कोर्स में मंगलवाद भी समाप्त हो गया है। अब अनुमान प्रमाण के द्वारा ईश्वर सिद्धि का प्रकरण चल रहा है और आज की वीडियो में यही हम डालेंगे भी, जो थंबनेल में डालते हैं कि ईश्वर सिद्धि। क्यों सर? ईश्वर जी सिद्धि का अनुमान प्रमाण के द्वारा ईश्वर सिद्धि। तो इसी के साथ मंगलाचरण करते हैं हम और यह कक्षा यहीं पर समाप्ति को प्राप्त हो जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गम्यताम पुनर्दर्शनाय। कल फिर मिलेंगे हम लोग। अच्छा सर को प्रणाम, सादर प्रणाम। सभी को सादर नमस्कार। नमस्कार। जी, प्रणाम सर, प्रणाम।